हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज से हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हम लोग इतिहास को और उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटी को समाप्त कर दिया है, तो जिसमें इतिहास का 4 भाग और पॉलिटी का 3 भाग हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे तो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। और आज से हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो तारे का वर्ण जो है वो ताप का सूचक है। किसका? ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य कौन सा देश है? तो फ्रांस है अस्थायी सदस्य, रूस है अस्थायी सदस्य, और अमेरिका है, चीन है और जर्मनी है। ये 5 जो है ये अस्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर विस्फोटक तारा पूछे तो अभिनव तारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें उससे 2 गुना बड़ा नहीं, तो वह डैश में परिवर्तन हो जाता है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो हो जाएगा पल्सर में परिवर्तन। किस में? पल्सर में। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तारामंडल में जो सप्तऋषि है तो उसको पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो उसे विंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को भी डैश कहा जाता है। सिरियस तारे को सौरमंडल के बाहर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है डॉग स्टार के नाम से। किस नाम से? डॉग स्टार के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम लोग कोरोना कहते हैं, जिसे क्रीट, इसका उपनाम क्रीट भी है, क्रीट या कोरोना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा जो है वो संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं, जिसे सबसे बाहरी या ऊपरी परत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चूंकि 8 मिनट दिया हुआ है तो 8 मिनट ही हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर, सूर्य के चमकीले भाग को। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, 9 ग्रह और डैश उपग्रह है। कितने उपग्रह है ये आपको बताना है। कितने उपग्रह है ये आपको बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटतः डैश समय लगता है। कितना समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8.331 मिनट दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य से डैश ग्रह है। बुध सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के बाद जो है वो बुध ही है, तो सूर्य बुध से पहला ग्रह है। इसका जो होता है वो पहले सूर्य होता है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, उसके बाद होता है क्या होता है? बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद होता है अरुण, उसके बाद वरुण होता है। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। छठा स्थान है। कौन सा? छठा स्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, इनमें
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का, तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और एक ग्रह पूछे तो बुध, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान रखना है। शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है, शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। तो पहले सूर्य, बुध, उसके बाद शुक्र, तो कौन सा ग्रह है? तो दूसरा ग्रह है। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? जी, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसकी स्थिति होती है एफिलियन। क्या होती है? एफिलियन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एफिलियन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो ऑप्शन है अक्षांश है, पृथ्वी की भूमध्य के समांतर रेखाएं हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो ऑप्शन सी नंबर क्या है? पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से गुजरने वाली रेखा। ऑप्शन डी है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाली। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर के मैग्नेटिक गुजरने वाली रेखाएं हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो उसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है परितारक केंद्र। परितारक केंद्र, सेंट्रोस्फियर। क्या? सेंट्रोस्फियर या परितारक केंद्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? पहले सूर्य हो जाएगा, सूर्य, उसके बाद हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल। तो पृथ्वी कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरा ग्रह है। तो ऑप्शन सी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है? पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित कौन सा बात गलत है? तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है। यह सबसे घना ग्रह है, तो ये भी सही है, सबसे घना ग्रह है। और सी नंबर है इससे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को लाल नहीं बल्कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल के डैश क्रम का क्रमागत पर आती है? तो पांचवें क्रमागत पर आती है। अगला पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। अगला है डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। अगला क्वेश्चन है सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डैश से है? कितने वर्ष से है पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व? ये कौन बताता है? सबूत बताते हैं। कितने वर्ष पुराना है? तो ये 3.5 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला है पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत डैश कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पपड़ी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश पाया जाता है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सबसे ऊपरी सीमा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सियाल। सियाल बोलते हैं। सियाल में क्या होता है? तो सिलिका और अल्मुनियम होता है। सिलिका अल्मुनियम ऑप्शन में नहीं है, सिलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन है जिसमें सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? एरेटोस्थनीज ने मापा था। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाने वाला धातु है? पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम पाया जाएगा। एल्युमिनियम और सिलिकॉन होता है, तो अगला ऑप्शन में सिलिकॉन था, तो इसमें सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश पपड़ी का प्रमुख अंश किससे निर्मित होता है? तो ये जो होता है किससे होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से होता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, Si+Al, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये कोपरनिकस जो इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है, सबसे ऊपरी सतह क्या है? तो लिथोस्फीयर है। क्या है? लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है बताना? पृथ्वी के करोड़ बहुत भारी पदार्थ से बने हुए है, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत भारी पदार्थ से बने हुए है पृथ्वी का करोड़। अगला ऑप्शन है कि मेटल मोह, जिसे मेटल मोह असंतता से प्रारंभ आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, मेंटल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 ये तीनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर होता है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। आज तक का सबसे गह गहरा प्रवेदन आर्कटिक सागर को कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी है, क्या है? भ्रंश के समांतर शैलों एक ही दिशा में गति करते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे 6370 किलोमीटर। कितना? 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो ये था हमारा आज का टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम इतना पर ही समाप्त करते हैं अपने सेशन को, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए और लाइक नहीं किए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।